हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ गैप सीरीज एपिसोड 11। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सैम अपने ग्रैंडमा के प्लेस पे आते हैं मोन के बारे में बात करने के लिए, ताकि वो क्रिक से अपना एंगेजमेंट तोड़ दे और मोन के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सके। सैम अपने ग्रैंडमा को कहती है, आप वही मेरे साथ कर रही हो जो पहले आपने योंग और सॉन्ग के साथ किया था। तो उसके ग्रैंडमा कहती है, क्या तुम भी उन दोनों की तरह मुझे छोड़ के चले जाओगे? तभी स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं सैम के ग्रैंडमा को पता चलती है कि उनकी ग्रैंड डॉटर एक लेस्बियन है जो एक लड़की से प्यार करती है, और ये बात उनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तो वो सॉन्ग को बहुत कुछ सुना रही थी और दोनों के बीच आर्ग्यू चल रही थी, और सैम तभी वहीं पे थी उसकी ग्रैंडमा के पीछे खड़ी हुई और वो सारी बातें सुन रही थी। उसके ग्रैंडमा ने सॉन्ग को ऑप्शन दिया था कि वो अपने ग्रैंडमा चुने या फिर वो अपने लवर को चुने। तो सॉन्ग ने फैसला कर लिया कि वो अपने लव को चुनेगी और बहुत ही गुस्से में अपनी कार लेके निकल पड़ती है। निकल जाता है, पर वो कार में जाके बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। इस सब सिचुएशन के बारे में वो सोच रही थी कि कैसे अपने ग्रैंडमा से फाइट की और अपने लवर के लिए अपने घर छोड़ के चली गई। फिर वो अपने लवर को कॉल करती है, सारी चीज़ें बताती है और कार में बैठ के रोने लगती है। पर दूसरी तरफ से कार आती है और उसके सॉन्ग की कार को क्योंकि सॉन्ग अपने लवर से फ़ोन पर बात ही कर रही थी, तो अपने लवर को पता चल जाता है कि उनका एक्सीडेंट हुआ। तो वो भागी भागी आके सॉन्ग को हॉस्पिटल ले आती है, लेकिन जब हॉस्पिटल में लाती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि उसका सिग्नेचर चाहिए होगा उसके फैमिली का। तब वो सैम और उनके ग्रैंडमा को बताती है कि उनका एक्सीडेंट हुआ है जब, लेकिन उसके ग्रैंडमा और सैम जब तक आती है तब तक सैम सॉन्ग की मौत हो चुकी होती है। तो फिर उसके ग्रैंडमा ने उस लड़की को बहुत ज़्यादा सुनाया और सॉन्ग की मौत की वजह भी उसे ठहराया। तभी सीन प्रेजेंट में आते हैं और सैम की ग्रैंडमा और सैम को बोल रही थी, लगता है हिस्ट्री फिर से रिपीट होने वाली है। मैं फिर से किसी एक रीजन की वजह से फिर से एक ग्रैंड चाइल्ड को खो दूंगी। तो मौन कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, मैं मौन से प्यार करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे दूर जाने वाली हूँ। हाँ, पर मैं मौन से भी दूर नहीं जा सकती, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उसके ग्रैंडमा से कहती है, हाँ वो सब कुछ मैं समझती हूँ, पर इन फ्यूचर में अगर तुम्हें कोई मुसीबत होती है, क्या मौन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकती है? तुम क्यों उसे चूज करियो? तुम क्रिक से शादी कर लो, एक अच्छी लाइफ जियो। अभी मैं तुम्हारे पास हूँ तो तुम्हारा ध्यान रख सकती हूँ। इन फ्यूचर मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगी और तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? वो मौन मौन तो एक छोटी बच्ची है। तुम क्रिक से शादी करो, फ्यूचर में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगा। वो रिच है और एक अच्छा लड़का तुमसे प्यार भी करता है, तो तुम्हारा ध्यान वो रख लेगा और तुम एक अच्छी लाइफ जी पाओगे। उसके ग्रैंडमा बहुत शातिर है और ऐसा सब कुछ बोल के सैम को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, और कुछ हद तक तो वो सफल भी हो चुकी है, क्योंकि वहां से आने के बाद सैम मौन से कोई भी कांटेक्ट नहीं किया। और दूसरी तरफ मौन बहुत बेताब हो रही है। सैम उससे ना कांटेक्ट किया, ना कॉल किया, ना कोई मैसेज। तो फिर अगले दिन सुबह मौन उसके घर आ जाती है और डोरबेल बजाती है और सैम को कॉल करती है, पर सैम नहीं दरवाज़ा खोलती है, नहीं उसका कॉल का कोई आंसर देती है। सैम को पता होती है कि मन उनके घर के बाहर है, पर वो फिर भी नहीं आते हैं और मन थोड़ी देर वहाँ पर रुक के फिर चले जाते हैं। और सैम घर के अंदर से ही मन को फील कर रही होती है और वो सारी बातें याद करने लगती है और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। दूसरी तरफ मन भी उनको याद कर रही होती है और उसके साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा, हर एक पल याद कर रही थी और रोने लगती। सैम अपने घर रो रही थी और मौन अपने घर रो रही थी, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं थी। तो फिर मौन के घर उनके सारे दोस्त आते हैं और सारे दोस्त मिलके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने लगती है। जिम कहते हैं, कहीं सैम को किडनैप तो नहीं कर लिया उसकी दादी ने? तो मन कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उनकी ग्रैंडमा इतनी खतरनाक है? तो टी कहती है, हाँ वो इतनी खतरनाक है, तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता इसलिए तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो। तो मन कहती है, क्या ऐसी कोई बात है जो से रिलेटेड है और मुझे जानना चाहिए? तो टी कहती है, हाँ वैसे उसका 2 बहनें हैं, जो एक तुम्हें तो पता ही है योंग जो घर से उठ के चली गई, और एक थी सॉन्ग जो वो भी लेस्बियन थी और एक लड़के से प्यार करती। तो ये बात उसके ग्रैंडमा को पता चली, तो उसको घर छोड़ के जाने के लिए फोर्स किया, तो उसने सुसाइड कर ली। तो ये बात सुन के मन भी बहुत शॉक्ड हो जाती है। अगले दिन सुबह वो फिर से सैम के घर के बाहर जाती है और डोरबेल बजाती है और कॉल भी करती है, पर कोई रिस्पांस नहीं देख के थोड़ी देर वहाँ पे रुक के चले आने लगती है। तभी पीछे से सैम की आवाज़ आती है और वो मन को बुला रही थी कि मौन। पीछे मुड़ के मौन सैम को देखती है और पूछती है, आप ठीक हो ना? तभी सैम कहते हैं, अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो सैम को फॉलो करते हुए मन भी अंदर चले जाते हैं और अंदर जाके वो दोनों सोफे पे बैठ जाते हैं और दोनों ही चुप हो जाते हैं, बिल्कुल कोई भी कुछ नहीं बोल रही थी। तभी मौन बोल पड़ती है, सैम आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ग्रैंडमा ने मुझे जो कुछ भी बोला मैं उसके लिए सैड बिल्कुल भी नहीं हूँ। सैम बोलते हैं, मौन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ अपने बारे में। तो मौन बोलती है, नहीं मुझे सब कुछ पता चल चुका है, टी ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुम्हारे पास्ट क्या थी क्या नहीं थी। सैम बोलती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मन, पर ग्रैंडमा मुझसे फोर्स कर रही है कि मैं क्रिक से शादी कर लूँ। ये बात सुन के मौन बहुत ही सैड हो चुकी होती है, पर वो स्ट्रांग होकर बोलते हैं, ओके लेडी सैम, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ और आप जो भी डिसीजन लोगे वो हमारे लिए बिल्कुल सही होगी। सैम कहती है, मॉम मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ना कि क्रिक से।
मैं ग्रैंडमा के अगेंस्ट भी तो नहीं जा सकती ना। तो इस वजह से और मैं बहुत कुछ सोच रही थी, तो इसलिए मैंने तुम्हें कांटेक्ट या फिर तुम्हारे टेक्स्ट वगैरह का रिप्लाई नहीं किया। आई एम सॉरी मॉम। मैंने ग्रैंडमा से बात की कि क्रिक से शादी करने के बाद मैं तुमसे मिल सकती हूँ, पर ये तुम्हें हर्ट कर रही है, मुझे पता है ये चीज़ मुझे भी हर्ट कर रही है, पर मैं क्या करूँ, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, इसलिए मुझे क्रिक से शादी करनी होगी। ये बात सुन के मन बहुत ही रोने लगती है, तो सैम उनको टाइटली हग करती है और बोलती है तुम चिंता मत, प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेंगे हम साथ में लेके। सैम, मुझे पता है कि आप हमारे लिए एक बेहतर डिसीजन लेंगे और आप जो भी डिसीजन लेंगे मैं उसके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी, मेरा प्रॉमिस रहा आपसे। सैम ये बात सुन के थोड़ा रिलैक्स फील करती है और उस रात मॉन सैम के घर में ही रुक जाती है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि मॉन बेड पर बैठा हुआ है और सैम आते हैं, बड़ी प्यार से मन को देखते हैं और मन के पास आके उनके पैरों में किस करने लगते हैं और बोलते हैं आई लव यू, यू नो दैट। उसके बाद मन धीरे से उठ के आते हैं और सैम के पास बैठ के बोलते हैं क्लैम क्लैम मन मन, और ये बोल के उसके नोज़ पे हल्के से टच करती है। तो सैम उठ के जाके मन के लुक को हल्के से बाइट करती है। फिर मन भी सैम को किस करने लगती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगती है। उसके बाद वो दोनों एक रोमांटिक से नाइट स्पेंड। ओके गाइस, आज का एपिसोड यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग होने वाला है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूँगी नेक्स्ट एपिसोड। ओके बाय बाय।